हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। CSIR नेट 2026 जून एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा। मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देने वाला हूं कि इस बार नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है। मतलब मान के चलिए कि होली के बाद आपको लगेगा कि सर नोटिफिकेशन आ गया, ऐसी संभावना नजर आती है। स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं कि आने वाला एक साल आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वाला हो सकता है अगर आप नेट एग्जाम क्रैक करते हैं। सो मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड किया है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप स्टेट लेवल के सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको नेट एग्जाम का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है। मैंने वीडियो अपलोड किया, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे स्टूडेंट कब आएगा नोटिफिकेशन, पर मैं आपको पहले बता दूं कि CSIR नेट एग्जाम होता क्या है। तो स्टूडेंट, ये एग्जाम अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, या आपको JRF स्कॉलरशिप के साथ PhD करनी है, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये 5 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आप मैथमेटिकल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, अर्थ साइंस है, इन सभी सब्जेक्ट में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो आपका नेट क्वालिफाई होना आवश्यक है। सुनिए, नेशनल लेवल का एग्जाम है। अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर 55% से ऊपर, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, या अगर आप कैटेगरी में दैट इज OBC SC ST है, तो 50% से ऊपर आपका MSc में होना चाहिए। मतलब MSc फाइनल में एग्जाम दे सकते हैं, पर MSc में आपका जो परसेंटेज है वो ये होना चाहिए। क्लियर है? अगर आप 4 ईयर डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो उस वाले केस में 75% से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो सुन, यहाँ पे JRF के लिए अपर एज लिमिट होती है 30 ईयर फॉर द जनरल कैंडिडेट, और कैटेगरी के लिए 35 ईयर यहाँ पे होती है। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, मतलब नेट एग्जाम ओनली, नेट LS क्वालिफाई करने के लिए या PhD ओनली क्वालिफाई करने के लिए कोई भी अपर एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। सुन, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यहाँ पे रिसर्च और टीचिंग जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती है। सुन, बात करते हैं कि एप्लीकेशन जो आपका जून 2026 का नोटिफिकेशन है वो कब आ सकता है। तो मैं आपके सामने बताऊंगा कि जिस तरह से अभी जो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका, लाइक दिसंबर 2025 का नेट एग्ज़ाम का, उसका बहुत ही जल्दी आपका रेस्पॉन्स शीट भी आ गया था, प्लस आंसर की भी रिलीज़ कर दिया गया है। मतलब बहुत फटाफट काम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन जल्दी आ सकता है। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो सर, जून 2025 का जो एग्जाम है वो जुलाई 2025 में हुआ था और उसका नोटिफिकेशन 3 जून को आया था। मतलब सर 3 जून को नोटिफिकेशन आया था। अगर मैं 2024 की बात करूं तो जून 2024 का एग्जाम का नोटिफिकेशन 1 मई 2024 को आया था और एग्जाम 25 और 27 जुलाई को हुआ था। राइट? तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो जून वाला साइकिल है उसमें नोटिफिकेशन जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा लेट नजर आता है और एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले आता है। बट स्टूडेंट, जिस तरह से प्रॉम्प्ट अभी रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिस तरह से CSIR नेट के जो NT के रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन जो आने की संभावना है वो पुराना जो ट्रेंड है 17, 18, 19, 20 वाला, वो रिपीट कर सकता है। सुन, 2017 CSIR नेट का जब जून का एग्जाम की बात करें, सुन 8 फरवरी को नोटिफिकेशन आ गया था और 18 जून को एग्जाम था। 2018 की बात करें तो 5 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था, 17 जून को एग्जाम था। 2019 में 5 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था, 16 जून को एग्जाम था। 2020 में 16 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया था। सुन, 19, 21 और 26 नवंबर को एग्जाम था। वो थोड़ा सा कोविड वाला इश्यू था, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया था। बट स्टूडेंट, नॉर्मली जो जून वाला साइकिल है उसमें नोटिफिकेशन, अगर आइडियली हम देखें पुराने सालों में, जब कोविड से पहले की बात करी जाए, तो नोटिफिकेशन जो है वो मार्च, मतलब 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है। जिस तरह से ट्रेंड नजर आ रहा है, मुझे लगता है नोटिफिकेशन आने की संभावना यहाँ पे जल्दी नजर आती है। पर हाँ, अगर हम पास्ट ट्रेंड की बात करें जो कि 2024 और 25 में, तो उसके हिसाब से तो नोटिफिकेशन की जो संभावना है वो अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में हो सकती है। बट अगर जिस तरह से रिजल्ट आ रहा है और मुझे लगता है कि प्रॉम्प्ट ये काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो मिड ऑफ मार्च में आने की संभावना यहाँ पे दिखती है। तो 2 पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। अगर जिस तरह से ये लोग रिजल्ट दे रहे हैं, रेस्पॉन्स शीट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो आपका नोटिफिकेशन है वो 10 मार्च से 20 मार्च के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। राइट है ना? इसमें ये मुझे नजर आता है। अगर जिस तरह से ये रिजल्ट दे रहे हैं और यही अगर ट्रेंड जारी रखता है, तो मुझे लगता है कि ये संभावना यहाँ पे दिखती है। अगर ये पुराना ढर्रा ही चलाते हैं तो मुझे लगता है कि उस वाले केस में जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है वो डिले ही होगा, और मेरे हिसाब से आपका जो नोटिफिकेशन है
वो 25 अप्रैल से मान के चलिए कि 5 मई के बीच में आ सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी मैंने बताई है यहाँ पे, राइट। तो सुनिए, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे होने की संभावना दिखती है। या तो आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन इस डेट के बीच में आ सकता है या फिर इस डेट के बीच में आ सकता है। आप बोलोगे सर आपने तो पूरा ही कवर कर दिया है। भैया मैंने आपको दोनों आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई है, क्योंकि जिस तरह से हायर एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है कि भैया अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम्स को अब सीरियसली लिया जा रहा है और एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल टाइम पे ही होने की संभावना मुझे नज़र आती है। और पिछली बार भी मैंने आपको ये बात बोली थी, जो लास्ट ईयर 2025 है उस लास्ट ईयर में 3 बार CSIR नेट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जो कि दिसंबर 2024 का था, वो फरवरी में हुआ था, फिर जुलाई में हुआ, फिर वापस दिसंबर में हुआ। तो मतलब 3 बार एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। मतलब अब मुझे लगता है कि ये बैक टू ट्रैक आके वापस सिस्टमेटिक एग्जाम टाइम टू टाइम कंडक्ट हो, किसी प्रकार का डिले मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यार आप अपनी तैयारी जारी रखो। क्लियर है, एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और नोटिफिकेशन आने के बाद जो टाइम मिलता है, अगर देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन की डेट ये रहती है तो उस वाले केस में इनफ आपके पास 3 से 4 महीने मिलते हैं। अगर ये रहती है तो मुझे लगता है उस वाले केस में आपके पास 1 से डेढ़ महीना रहता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। आप लास्ट मिनट वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी जारी कर रखेंगे। नेट इस बार जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल टाइम पे होने की संभावना है, कोई डिले नज़र नहीं आता है। तो इस बार जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर में होगा। तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इवन सेट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन भी स्टेट वाइज निकल रहे हैं। मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि नेट एग्ज़ाम जो कि इस बार दिसंबर 2025 में हुआ, उसमें थोड़ा सा लाइक स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आई है, जहाँ पर मैंने इस बार जो स्टेट्स वाला पोर्शन है 4th यूनिट वो हमने पढ़ाना शुरू किया है और हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर लगभग मैं 3 से 4 क्लासेस ले चुका हूँ। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो 4th यूनिट को भी आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि 4th यूनिट भी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। जो स्टूडेंट MSc स्टेटिस्टिक्स करता है वो मैथ्स के पोर्शन करता है, पर जो अगर MSc मैथ्स करता है तो मुझे लगता है उसको स्टेट्स का कुछ टॉपिक ज़रूर करना चाहिए। आने वाले भविष्य में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो आपको करना चाहिए। स्टूडेंट बात करी जाए जनरल एप्टीट्यूड पे, तो वहाँ पे भी इस बार थोड़ा स्टूडेंट्स को लगा कि यार सर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थोड़े से लेवल के थे। स्टूडेंट मैंने पूरा जनरल एप्टीट्यूड के पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं। इतना भी भारी नहीं था, मतलब स्टूडेंट्स थोड़ा दिमाग लगाए तो आराम से कर सकता है। इसमें हमने जनरल एप्टीट्यूड पे काफ़ी अच्छा यूट्यूब पे काम कर रखा है, आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं। मैं डेली मॉर्निंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, जहाँ पर कॉम्बैट सीरीज होती है, आप ज़रूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जो स्टूडेंट्स पहले नेट एग्जाम देते आ रहे हैं उनको अगर अच्छा करना है तो मुझे लगता है स्टेट्स की पोर्शन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना चाहिए, और मुझे लगता है वो अच्छा करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे हो सकता है और आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप स्टेट लेवल सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे तो स्टैटिस्टिक्स करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे कोई चॉइस नहीं मिलती। भाई नेट एग्जाम में तो ऑप्शन मिलता है कि 120 में से 60 क्वेश्चन करना है, पर सेट एग्जाम में कोई चॉइस नहीं मिलती। सेट एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन है तो भैया 100 ही करना है, जिसमें स्टेट्स भी है और मैथ्स भी है, तो स्टेट्स करना आपकी मजबूरी है। तो जो स्टूडेंट मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उनको स्टेट्स तो मजबूरी में करना पड़ेगा अगर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो यार आपको तो स्टेट्स करना ही चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेस्ट हमारे पास सभी कोर्सेज अवेलेबल है। संकल्प बैच है जो कि अलग अलग सेट एग्जाम के लिए हमने अलग अलग स्टेट्स के लिए निकाल रखा है, जिसमें झारखंड है, महाराष्ट्र है, MP है, उसके बाद अभी उत्तराखंड का जो सेट एग्जाम निकला है उसका हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, गुजरात सेट का है। हर स्टेट के सेट एग्जाम के नोटिफिकेशन हमने देखे और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे उनके कोर्सेज अपलोड किए। तो आप उनके कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि जो नेट एग्जाम है उसके होने की जो संभावना है वो जून में ही रहने वाली है 2026 का। आपके हिसाब से नेट एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आ सकता है? ये दो पॉसिबिलिटी मैंने बताई, इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी लगती है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट अगर आप जून की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 899 में हमारा कोर्स अवेलेबल है। बाकी जून एंड दिसंबर दोनों का लेना चाह रहे हैं तो 1299 है। रिकॉर्डेड कोर्स हमारा 399 में अवेलेबल है। बाकी हमारी कॉम्बैट सीरीज, जनरल एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी हम देते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हमारी बुक्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट गेट का जो हमारा कोर्स है दैट इज पार्थ बैच, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि गेट एग्जाम अभी होने वाला है। बाकी स्टूडेंट हमारे IIT-JEM के कोर्सेज भी मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है, और IIT-JEM का नया कोर्स 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुन यहाँ पे भी हमारे पास सब्जेक्ट वाइज कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, टेस्ट सीरीज, जनरल एप्टीट्यूड, अरे यार टेस्ट सीरीज एंड बुक्स हमारी अवेलेबल है। इवन सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं।
बाकी CUTPG का कोर्स भी आप देख सकते हैं। सुनिए, हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, मैंने नेट एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, इसका पूरा पैटर्न क्या है, प्लस जो इस बार लाइक अच्छा मौका आपके लिए बन सकता है, उस पर मैंने एक अच्छा वीडियो अपलोड किया है। अब जाके जरूर देखिएगा, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।